नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे ही रहें, सेफ रहें और ये कोरोना जो कोविड-19 चल रहा है उससे सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, इसी क्रम में मैं भूगोल की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा, साथ में थोड़ा सा विश्व का भूगोल भी पढ़ाऊँगा, पूरा कंप्लीट करूँगा दोनों को। परीक्षा में जो ज़्यादा आता है वो भारत का भूगोल पूछा जाता है। तो भारत के भूगोल में उसी क्रम में भारत का भूगोल के क्रम में चैप्टर 1 भारत की भौगोलिक स्थिति। जो कुछ पढ़ा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट एक एक शब्द नोट करना है, सब इम्पोर्टेंट है। जैसा लिखा हुआ नोट्स बनाते चलेंगे, कंप्लीट जियोग्राफी नोट आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति। ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम भारत विश्व का ग्लोब देखेंगे, पृथ्वी का ग्लोब। ये पृथ्वी का ग्लोब मैंने बनाया। इसमें पृथ्वी को मैंने बनाकर बीचों बीच से बांट दिया है। ये रेड पॉइंट दिख रहे हैं डॉटेड, इसको मैंने बीचों बीच से डिवाइड कर दिया है। आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे। जो ऊपर का भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल जीरो जो मैंने रेड कलर से लाइन बनाई है, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा यही होती है। और इसके बाद 0 से 1 2 3 4 5 90 तक ऊपर जाते हैं और 1 2 3 4 5 90 तक नीचे आते हैं। तो ऊपर जो है डॉट मैंने बनाया NP नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। भारत को अगर देखेंगे तो ये विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश है, इसके किधर है? ऊपर यानी उत्तर में है। तो कह सकेंगे भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको मैं समझाता हूँ अभी ये देखें कि भारत कौन से गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में। सिंपल सी बात समझ में आ गई, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ये 0 के बाद ये मैंने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ से 0 से 1 2 3 4 करते हुए 8 तक आए होंगे। इस चीज़ को समझ लेंगे हम। इसके लिए हम दूसरा चित्र ले लेते हैं। ये देखिए भारत का मैंने ये बनाया है 0 डिग्री अक्षांश। इसी 0 डिग्री अक्षांश को मैंने यहाँ पर दूसरा बनाया। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ऊपर उठे होंगे 1 2 3 4 करते हुए 8 डिग्री। तो अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 0 है, तो ऊपर बढ़ेंगे तो मैंने कहा 90 तक ऊपर जाना है, तो ऊपर बढ़ेंगे तो 8 डिग्री पर ये टच करता है। ये जो पॉइंट टच करता है ये तमिलनाडु का दक्षिणी बिंदु है। ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इसे कन्याकुमारी बोलते हैं। कन्याकुमारी, जिसका दूसरा नाम केप कोमोरिन है। क्या नाम है? केप कोमोरिन। अब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 8 9 10 ऊपर जाएंगे, तो ऐसे करते करते भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे हम इंद्राव काल भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में है, इस बिंदु को टच करने वाली रेखा जो है अक्षांशीय रेखा है, उसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। तो कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जो लंबवत विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब मैंने इसमें बताया है कि आपको अक्षांशीय विस्तार में एक रेखा मैंने बताई है, ये 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश उत्तरी में, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये देखो भारत में निकल के जा रही है। तो इसकी विशेष बात ये भारत के बीचों बीच से जाती है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है 8 राज्यों से। ठीक है, अब थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार देख लें। अक्षांशीय विस्तार को हम फिर से एक बार चित्र को देखते हैं, ग्लोब को, देशांतरीय विस्तार को। अक्षांशीय विस्तार को एक बार समझ लें फिर से कि भारत को मैंने दुनिया को, पृथ्वी को मैंने बीचों बीच से बांटा, और उनके एक एक डिग्री पर 90 तक ऊपर, तो एक डिग्री पर 90 तक नीचे लाइनिंग बनी है। इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। जिनमें सबसे बड़ी मैंने बताई भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, सबसे छोटी अंटार्कटिक रेखा 6.5 दक्षिणी अक्षांश। तो अगर जैसे किसी बड़ी सी चीज़ को, जैसे मान लिया एक अनानास है, उसको अगर काटते जाएंगे बीच से, चिप्स की तरह काटते जाएंगे, तो क्या होगा? सारे कट जाएंगे, बस ख़त्म कहानी। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है। देशांतर में हम किसी बिंदु को किसी बिंदु से मिलाएंगे और एक डिग्री पर हम लाइनिंग खींचते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा तरबूज या खरबूज में लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग निश्चित दूरी पर
बनती हैं। जब चूँकि पृथ्वी गोल है तो वृत्ताकार होने के बाद एक एक डिग्री पर अगर हम लाइनिंग खींचेंगे चारों तरफ से एक लाइनिंग खींचेंगे पृथ्वी को गोल गोल में, तो 360 का वृत्त बनता है। तो किसी एक रेखा को हमें जीरो मानना पड़ेगा, तो हमने इस रेखा को जीरो मान लिया। हालांकि ये रेखा जो 0 डिग्री देशांतर हम मानते हैं इसे, ये लंदन से निकल के जाती है। अगर हम इस बिंदु को, इस लाइन को मेन लाइन मान लें 0 डिग्री अक्षांश देशांतर को, ये देखो 0 डिग्री देशांतर लेगा, इसको हमने मान लिया मुख्य बिंदु, मुख्य लाइन। तो इस लाइन से भारत किस तरफ है, क्योंकि अगर लाइन होती है तो उससे पूरब किधर है, दाईं तरफ, पश्चिम बाईं तरफ। तो यहाँ से रेखा से भारत किधर है, दाईं तरफ। दाईं तरफ होने के बाद ये भारत पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ये भाई देखो यहाँ से इस रेखा के इधर पूरब, इस रेखा के इधर पश्चिम। अगर अक्षांश में देखेंगे तो इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इस रेखा से देखेंगे तो इधर पूरब है, उधर पश्चिम है। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार देखेंगे तो भारत पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब ये देशांतरों का विस्तार एक बार इसमें देख लें। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 0 लाइन हमने मान ली है, 0 डिग्री देशांतर मान लिया इसको। तो यहाँ से शुरू होगा 0, 1, 2, 3, 4 करते हुए धीरे धीरे बढ़ेंगे प्लस में इधर, क्योंकि वापस यहाँ तक आना है 360 तक। तो 0 से 1, 2, 3, 4 करते करते जब यहाँ टच करेंगे, ये गुजरात है, जब यहाँ टच करेंगे तो इस रेखा को हमने कहा है 68 डिग्री 7 मिनट। इस रेखा को कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ से ये गुजरात का जो सबसे लास्ट पॉइंट है पश्चिम में, पूछा जाता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता। गुजरात में एक जगह है गौर माता, उसे टच करता है ये 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ से जब हम पूर्व में जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक भारत की सीमा ख़त्म होगी। तो एक लाइन खींची गई है, ये जो देशांतर रेखा है पूर्व में, इस रेखा को बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। यानी भारत का सबसे पूर्वी छोर क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है किबुतु। भाई देखो ध्यान रखना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अब इस दक्षिणी बिंदु को समझ लें, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन। अगर दक्षिणतम बिंदु बोल लें तो इस 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है, यहाँ पे लगभग 6 डिग्री 4 मिनट आ जाता है। तो भारत का विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लें अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। इसके हिसाब से 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर यानी उत्तर में भारत है, और कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर इसका देशांतरी विस्तार देखें तो 0 से मानेंगे तो इधर आगे बढ़ेंगे, भारत पूर्वी देशांतर में आ जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। अब एक चीज़ और आती है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो हमें मान लें कि ये देशांतरी रेखा है, देशांतरी रेखा जो है मैंने मुख्य रेखा मानी, जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, ये लंदन में है। इसी को हमने कहा है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये रेखा जो है यहाँ से भारत आगे पूर्व में है, तो हम कह सकते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो है GMT से लंदन से भारत की तरह पूर्व में है। और कितना आगे है, समय कितना आगे है, कहाँ से क्या है, तो एक रेखा जो है भारत के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास नैनी से निकल के जाती है 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है, और देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं, 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर जो है पूर्वी, वो भारत के 5 राज्यों से निकल के जाता है ऐसे पूरा नीचे तक। जैसे कि मैंने ये लाइनें बनाई है, एक ही लाइन बनाई है, अगर हम और लाइनें खींचेंगे इसमें पूरा तो चित्र थोड़ा सा दब जाता, दिखता नहीं। तो यहाँ से एक रेखा जाती है, उसको बोलते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलती है, यहाँ से ऐसे जाती है ऐसे, उसको नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक रेखा है। ये जो है लंदन के GMT से 5.5 घंटे आगे है। कैसे है, तो हम इसको 0 मान लेंगे। ये चीज़ मैं अभी समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा पॉइंट नोट करना शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़
नोट करते चलेंगे। तो जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार आप समझ गए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का देशांतरी विस्तार मैं बता चुका हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। कर्क रेखा के बारे में देखें, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ये 8 राज्यों से ऊपर जाती है। इसके लिए आप चाहें तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं, मित्र गर्म छाछ की, क्योंकि मैं क्लास में बता चुका हूँ। माँ से मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, गा से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झा झारखंड, पा पश्चिम बंगाल। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद कर लेना, छोटा सा है। भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, तो ये मैंने बता दिया कि 5.5 घंटे आगे। किस तरह से आगे है आपको पता है। 1 डिग्री तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट लगे, 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट लगे। और मैंने कहा 0 से 82.5, देखो एक बार चित्र को देख लें, ये 0 है और मानक समय यहाँ पे 82.5 है, तो 0 से 82.5 यानी कि 82.5 देशांतर आगे। तो पृथ्वी घूमेगी 82.5 डिग्री, 1 में 4 तो 82 में कितने, 82.5 में दोगुना कर ली, 330 मिनट आए, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। तो आप समझ गए कितना समय आगे है। पूर्वी गोलार्ध का समय पश्चिमी गोलार्ध से कितना आगे है, कैसे आगे है, कितना आगे, कैसे आगे, तो ये चीज़ समझ लेना। पूर्वी गोलार्ध का और पश्चिमी गोलार्ध का जो देशांतरीय विस्तार है उसको अंतर करेंगे। जैसे मैं इसमें एक बार बता दूं, ये 97 डिग्री 25 मिनट है, 68 डिग्री घटाएंगे तो लगभग आपका आएगा 28-55 आएगा। उसको मल्टीपल करेंगे 4 से तो लगभग 114 घंटे आएंगे, भाई लगभग 2 घंटे के आसपास। यानी कह सकते हैं पूर्वी जो क्या नाम है बिंदु, हमारा भारत का पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी भाग यानी गुजरात, इन दोनों राज्यों में अगर समय का अंतर देखेंगे लगभग 2 घंटे होता है। यानी गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य दिखता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, हम आगे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। कर्क रेखा, हाँ, भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, क्योंकि 8 राज्यों जाती है, सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। झारखंड की राजधानी रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर स्थित है। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अक्षांश रेखा के दक्षिण में, रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। पूछा जाता है कौन से 2 शहर कर्क रेखा के बिल्कुल समीप में स्थित हैं, तो गांधीनगर और भोपाल, क्योंकि ये दक्षिण में है, याद रखना। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा देखो, किसी भी देश के पास 2 तरह की सीमा होती हैं, एक का नाम होता है स्थलीय सीमा, एक का नाम तटीय सीमा। स्थलीय सीमा यानी भूमि से लगी हुई, तटीय सीमा यानी समुद्र से लगी हुई। तो भारत की जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा है उसको याद रखेंगे। यहाँ से देखें इस चित्र में, गुजरात के बाद इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से गुजरात के साथ में ये पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर जाएंगे ये पूरा यहाँ तक, म्यांमार तक, ये स्थलीय सीमा है। गुजरात के बाद ये नीचे तट शुरू हो जाता है, समुद्र शुरू हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये स्थलीय और तटीय सीमा है। स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है, गुजरात पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक। भारत की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक। द्वीपों सहित भारतीय की तटीय सीमा, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा अगर द्वीप मिला लें यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप को मिला लेंगे तो ये 1416 किलोमीटर बढ़ जाता है, यानी 6,100 की जगह पर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा, दोनों की मिला लें तो कुल हो जाती है 22,716 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन थोड़े से देख लें इसमें, भारत के कितने राज्यों के पास तटरेखा है, तो इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत के कितने राज्यों के पास तटरेखा है, तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर से देख लें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी तट कितने राज्य ऐसे हैं जिनके पास
पूरब में कितने तट है, पूर्वी तट कितने हैं, पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट में 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, चित्र में देख लें, ये देखो यहाँ से पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु। और पश्चिमी तट में 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास तटरेखा है। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो ये सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर तमिलनाडु। सबसे छोटी तटरेखा गोवा के पास है, छोटी सी है, देखो गोवा की तटरेखा जरा सी है, छोटी सी। फिर पूछा जाता है स्थलीय सीमा। तो कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो इसको हम ज़रा देख लें। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और साथ में बांग्लादेश भी है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के साथ हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, बस यहीं पे कन्फ्यूज़न करता है जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ। हिमाचल प्रदेश की सीमा, एक मिनट, यहाँ पे आके बॉर्डर से पहले ही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और है। अब पूछा जाता है भारत के 3 राज्य हैं ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है सिक्किम। सिक्किम देख लें, सिक्किम की स्थिति है, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और ये पूर्व में भूटान है। सिक्किम में नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, चीन, भूटान 3 राज्य। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात देखें तो पश्चिम बंगाल, ये डार्क कलर का पश्चिम बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे होते हुए आया है ये पश्चिम बंगाल, ये है। तो ये पूर्व में बांग्लादेश को टच करता है और जब ये ऊपर उठता है थोड़ी सी सीमा या नेपाल को टच करती है, और ये जब ऊपर इधर जाता है तो ये उत्तर में थोड़ा सा भूटान को टच करता है। तो हमारे पास 3 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर, एक बार फिर से देख लें, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन को टच करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान को टच करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को टच करता है। भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में, इसी को कैप कोमोरिन बोलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। द्वीपों का विस्तार हम बाद में बताएंगे। ये रहा भारत की भौगोलिक स्थिति। अच्छे से रिपीट करें, इसको पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे, भूगोल बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। सारे लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक, ओके।